कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज से हमारे चैनल पर क्लास 9 की सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसमें हम द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर तमाम वीडियोस अपलोड करेंगे। और वीडियोस को कुछ इस तरह से अपलोड किया जाएगा कि जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पता चल जाए और उसके आंसर आपको पता चल जाए, और जब पेपर में क्वेश्चंस आएँ तो आप इजीली सॉल्व कर सकें और चंद मिनट की वीडियोस आपके पेपर को इजीली सॉल्व करवा सके। और आपको जो चैप्टर के मुतालिक क्यूरीज होती हैं, जो चैप्टर समझ नहीं आते हैं, वो भी आसानी से समझ आ जाएँ, ताकि आपके पेपर ईज़िली पास हो जाएँ और ये चैप्टर में क्या बात आपको बताई जा रही है, क्या बात कन्वे की जा रही है, ये भी आपको पता चल जाए। बगैर किसी टाइम के वेस्ट के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को जो है मैंने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी 5 पैराग्राफ में तकसीम कर दिया है। और पैराग्राफ टू पैराग्राफ मैं आपको इसकी उर्दू बताऊंगा, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आखिर में वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा पैराग्राफ के आखिर में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एंड हिजरत। पहले पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए हैं, और आपका जो सने पैदाइश है वो 571 ईस्वी है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी जो कुरैश का जो कबीला था इसमें सबसे मुअज़्ज़ज़ घराना था वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त थी कुरैश के कबीले में। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिसकी हमें दलील कुरान शरीफ और हदीसों में मिलती है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो कुरैश ने जो है इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि कुरैश जो थे वो बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे, और वो कहते थे कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं, यानी जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमसे पहले जो गुज़र गए, वो भी इन्हीं बूतों की पूजा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी कुरैश ने, और बहुत ज़्यादा कुरैश ने जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तंग किया, सताया, यहाँ तक कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन भी बन गए। तो फिर जब ये सब माजरा देखा तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। तो पहला पैराग्राफ जो था हमारा वो कुछ यही था, उसमें हमें कुछ यही बताया जा रहा था। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले का क्या नाम था। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपकी क्यूरी सॉल्व हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलें अब अपने अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि मेड इन इस्लामिक सोसाइटी, यानी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत कर ली और मदीना पहुंच गए, तो वहां पर जाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बुनियादी उसूलों पर एक इस्लामिक सोसाइटी कायम की, जिसमें से सबसे पहला उसूल ये था कि सारी ताकतें जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की है, यानी तमाम जो बड़ाई है, यानी जो तमाम इबादत है वो अल्लाह तबारक व तआला की होगी। और दूसरा यानी तमाम मुसलमान जो हैं आपस में भाई भाई हैं, यानी जो यहाँ से हिजरत करके गए वो महाजरीन थे, और जो पहले से मदीने में मौजूद थे वो अंसार थे। तो अंसार और महाजरीन आपस में भाई भाई होंगे। और उसके बाद औरतों के हुकूक़ के ऊपर बात की गई, यानी जो औरतों को इस्लाम से पहले हुकूक़ हासिल ना थे, औरतों को वो हुकूक़ दिए गए, और औरतों को एक कानूनी दर्जा दिया गया, और औरतों को इज़्ज़त मिली, औरतों का जो है मुकाम व मर्तबा बुलंद किया गया, जो कि इस्लाम से पहले औरतों को हासिल नहीं था। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामिक सोसाइटी मदीना में बनाई उसकी बुनियाद किन चीज़ों पर थी। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं कि तमाम ताकतें अल्लाह तबारक व तआला को बिलोंग करती हैं, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और औरतों को जो हैं हुकूक़ दिए गए। और जब ये सोसाइटी बन गई, इस्लामिक सोसाइटी बन गई, तो इसमें तमाम मुसलमानों को भी बराबरी हुकूक हासिल थे, और इंसाफ और अदल व इंसाफ से ये सोसाइटी कायम की गई। और इस सोसाइटी के जो सरबराह थे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब अपने चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। चलें स्टूडेंट, तीसरा जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि परफॉर्मेंस
ऑफ हज, यानी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फ़तह कर लिया तो हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किया। और इस हज में मुसलमानों का बहुत बड़ा क्राउड मौजूद था, यानी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जबल अराफात पर खड़े होकर ये खुतबा दिया और इस खुतबा में कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम बुराई की ताकतों पर जीत दे दी। यानी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो बुराइयां थीं, यानी कुरैश जो थे इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, तो उन कुरैश ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ से जो सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो यही सवाल पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज कब किया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज किया वो हिजरत के 10वें साल किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें अब अपने चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, चौथा जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि मैसेज ऑफ इस्लाम, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इस्लाम का पैगाम दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम मुसलमान जो हैं वो बराबर हैं और तमाम इंसान जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और किसी भी इंसान को दूसरे इंसान पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है कबीले की बुनियाद पर या रंग व नस्ल की बुनियाद पर या जगह की बुनियाद पर। तमाम मुसलमान जो हैं तमाम इंसान जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जो बरतरी की बुनियाद है, यानी अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से अच्छा है तो वो किस बिना पर है, तकवे की बिना पर। और जो ज़्यादा तकवे वाला है वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है और तकवे के अलावा कोई भी और वजह नहीं है किसी दूसरे इंसान को किसी इंसान पर फ़ौक़ियत की, और कोई भी इंसान दूसरे इंसान से अफजल नहीं है सिर्फ़ तकवे के अलावा। और तकवा ये है कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जो कुरान शरीफ में कहा गया है उस पर अमल करना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना तकवा है। और जो इंसान जितनी अच्छी तरीके से उस पर अमल करता है कुरान पर और हदीस पर, तो वो उतना ही ज़्यादा मुत्तकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। और इससे जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हज में यानी अपने हिज्जतुल विदा के खुतबे में क्या कहा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप इसका जवाब समझ गए होंगे। तो चलें अब अपने आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आखिरी पैराग्राफ जो है हमारे पास ये है कि द होली कुरान एंड सुन्ना, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के आखिर में कहा कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान शरीफ और सुन्नत। अगर इस पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और इस पैराग्राफ से जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बीच क्या छोड़ के गए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बीच होली कुरान और सुन्नत छोड़ के गए हैं। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे और अपनी जो पुरानी अज़मत थी, यानी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो अज़मत थी, जो खुलफ़ा राशिदीन के दौर में अज़मत थी, अगर हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे तो वो दोबारा हासिल कर लेंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बीच कुरान और सुन्नत छोड़ के गए हैं, जिसके मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। और अगर इसके अलावा अमल करेंगे, यानी अपनी मर्ज़ी से जो दिल करा वही करेंगे, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो ही कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज, गलती या फिर कोई डिफ़िकल्टीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा, रिप्लाई करूँगा। और इस चैप्टर को जो है बहुत इजी करके समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर द गुड्डू बेराज तक। तो चलते अपने अपनेपन के साथ। आप लोग बहुत अपना ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।